यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। मुझे यीशु को देखना है। हे पिता, स्वर्गीय के पिता, मेरे प्यारे पिता, तूने इस संसार में हमारे मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। ये यीशु मेरे मुक्तिदाता, ओ यीशु से मैं छुटकारा चाहता हूँ, ओ यीशु से मैं चंगाई चाहता हूँ, यीशु से शांति मैं चाहता हूँ। मेरे आंख खोल दे प्रभु, मेरे कान खोल दे प्रभु, हृदय खोल दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, आंख शुद्ध कीजिए प्रभु, अंधता दूर कीजिए प्रभु, अशुद्धता अपवित्रता दूर कीजिए प्रभु। प्रभु आशीष दे, आत्मा से भर दे, तेरी शक्ति और तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु। रोग बीमारी से चंगाई चाहता हूँ, पाप बंधनों से मैं छुटकारा चाहता हूँ। इतने आर्थिक तनाव और जीवन में बोझ और मन में अशांति, शरीर में दुख तकलीफ, परिवार में अशांति, प्रभु छुटकारा मैं चाहता हूँ। आशीष देने के लिए प्रभु आइए, कृपा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। हमें बोल कर इसलिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए अपने दुख तकलीफों में, दुख संकटों में, सारे परेशानियों में, कठिन परेशानियों में, कठिन परिस्थिति में हम हमारे आश्रय हम स्वीकार करते हैं, प्रतीक्षा विश्वास हम स्वीकार करते हैं। प्रभु मुझे देखना है, मुझे अब ये आशीष पाने के लिए यीशु को देखना है, छुटकारा चंगाई पाने के लिए, पाप क्षमा मिलने के लिए, हृदय में आनंद प्राप्त करने, आनंद और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए मुझे यीशु को देखना है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में हमारे ये प्रार्थना में ये निवेदन रखकर, जितने परेशानी हमारे बीच में, कितने हम दूसरों से छुटकारा और चंगाई और दूसरों के लिए हम प्रार्थना और चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु नया आशीष आज प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करो, प्रभु का हृदय पूर्ण रूप से वो अपना प्यार प्रकट किया है। इसलिए वो क्रूसित यीशु अपने छेदित किए हुए हृदय हमारे आगे खुला कर रखकर हमें बुला रहे हैं, आओ यह प्यार, मेरा प्यार, ये रक्त बहाकर पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा उसका प्यार प्रमाण किया है। देखो, एक बार प्रभु यीशु के पास अंधे लोग प्रभु के पास आकर चंगाई के लिए प्रार्थना किया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या
27 लेकर हम ये पढ़ते हैं, 2 अंधों को प्रभु दृष्टि दान देते हैं। पहले वे लोग ईसा वह हमसे आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए। यीशु के पीछे चंगाई के लिए, आंख खोलने के लिए ये अंधे दोनों आकर पुकारते हैं, दाऊद का पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? प्रभु का यह बात, मतलब प्रभु मेरे और आपके ओर देखकर ये पूछते हैं। हम जो ऐसे निवेदन रखकर प्रार्थना प्रभु के पास रखकर हम प्रार्थना करते हैं, जो निवेदन प्रभु के आगे रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे चाहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? मतलब हमारे विश्वास का प्रकटन, विश्वास प्रमाणित करना, प्रकट करना। मतलब विश्वास के अभाव में सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु कैसे उसका प्यार, स्वर्ग से प्यार प्रकट किया है। मतलब प्रभु अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर हमारे बीच में रहते हुए, हम मानव के बीच में वो चलते हुए चिन्ह और चमत्कारों द्वारा हमारे साथ रहकर हमें प्यार करते हुए और उसका प्यार वो प्रकट किया है। इसलिए पापी लोग पाप बंधन से छुटकारा पाया है। अंधे और बहरे, गूंगे, ये सब लंगड़े और भूखे सब तृप्त हो गए हैं, छुटकारा पाए हैं, क्षमा मिल गए हैं। प्रिय मित्रों, वो प्यार का प्रमाण। और इतना ही नहीं, वो कैसे वो प्यार का प्रमाण किया, मतलब हम पाप करते हुए, हम विश्वासघाती बनकर और हम तिरस्कार करते हुए प्रभु से दूर दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास वो निकट आए हैं, पास आए हैं। और क्या कहा? क्रूस पर वो मृत्यु के समय उसने प्यार, मतलब हम कितने उसके विरुद्ध, उसके वचन के विरुद्ध, उसके प्यार के विरुद्ध हम पाप किए हैं, लेकिन फिर भी हमें प्यार वो करते हुए, क्षमा देते हुए बलि चढ़ाया है। इसलिए बलि क्यों ऐसे चढ़ाया है? वो उसका शरीर पूरे छेदित किए हुए क्यों ऐसे बलि चढ़ाया है? वो प्यार है और विश्वास है। हमें विश्वास करते हैं और हमें प्यार करते हैं, और वो प्यार का कर्म है, प्यार का बलि है, और प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। इसलिए प्रभु यीशु का मृत्यु है, इसलिए प्रभु यीशु का ये शरीर छेदित किए हुए इतने विरूप हो गए हैं। कारण क्या है? मैं आपको प्यार करता हूं। विश्वासघाती होगा आप, हत्यारा होगा, व्यभिचारी होगा, ऐसे बड़े रोगी बीमारी होगा, बड़े विपत्ति में और ऐसे बड़े पाप में होगा, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ, मैं छुटकारा देता हूँ, मैं आपका ये अंधकार मैं दूर करता हूँ, नया जीवन मैं देने के लिए, आत्मा देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आकर हमारे पाप कितने अधिक होगा, रोग बीमारी कितने बड़ा होगा और समस्या कितने बड़े होगा, लेकिन किसके आगे हम, किसके पास हम आए हैं, किससे हम प्रार्थना करते हैं? विश्वास आपके अंदर प्रभु को प्यार करने, कितने आप प्रभु को प्यार करते हैं?
हमारे अंदर प्रभु के प्रति और प्रभु को प्यार करने के लिए कितने लोग प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में और वचन पढ़ते हैं, स्तुति और आराधना के कितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे अनुग्रह के लिए, अपने निवेदन में और ऐसे अपने सफलता के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में भाग लेते हैं, लेकिन प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। प्रभु को ऐसे हम इसलिए पहले गाया, यीशु को देखना है मुझे, यीशु को मुझे देखना है। क्योंकि प्रभु ने कहा बहुत देरी लोग मेरे पास आया है और मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन अंदर प्यार नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5:42, मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति और प्रार्थना निवेदन, ऐसे निवेदन हम ये समर्पण करते हैं, लेकिन ये मुझे, मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए मैं निवेदन करते हुए प्रभु आपके पास प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को मैं प्यार करता हूँ, इसलिए उन लोगों के लिए मैं ये निवेदन समर्पण किए। लेकिन प्रभु हमसे चाहते, मुझे प्यार करने के लिए कौन तैयार है? कैसे प्यार करना है? प्यार करना कैसे करना है? एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और कोई हमारे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करते हैं, उसके लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए वो पाप क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए बलि चढ़ाया है। ऐसे घर में पति के आगे, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे और दुख के समय, कठिनाई के समय विश्वास करते हैं, मेरा प्रभु ओ सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ और संभव है, मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, और मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। ये परेशानी में, ये कठिन समस्याओं में, ये कठिन बोझ में, और जो शत्रु मेरे विरोध ऐसे विद्रोह करते हैं, लेकिन प्रभु मुझे प्यार करता है, मैं इसलिए प्रभु को प्यार करता हूँ, और मेरे शत्रु के लिए, भैरियों के प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ, और मेरे भैरी के लिए, शत्रु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रिय मित्रों, शक्ति यह है, शैतान कैसे उसके सिर के ऊपर, और शैतान के सिर के ऊपर कैसे हमको अधिकार, मतलब क्षमा करो, क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने कहा, मतलब प्यार जो करते हैं वह प्रभु का अधिकार है, और जो प्यार नहीं करते हैं, विद्रोह करते हैं, वह बैर करते हैं, वह शैतान का अधिकार है। इसलिए बहुत सारे लोगों के शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं, कैंसर बीमारी आया, लकवा, पैरालिस्ड हो गए हैं, सिर में दर्द है, और आंग में समस्या है, यूट्रस संबंधी समस्या है, बच्चा नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ऐसे, और लोग प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, और पाप इसलिए इसमें जुड़े हुए, पाप के अधीनता में रहते हुए, और शरीर में नशा करते हुए, व्यभिचार करते हुए, और ज्ञान नष्ट हो गए हैं, पढ़ाई में उन्नति नहीं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन्नति नहीं है, फल नहीं है, सफलता नहीं है, ऐसे प्रार्थना बहुत करते करते थक गए हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु हमें आशीष देने के लिए हमें बुला रहे हैं। प्रभु क्या कैसे हमको आशीष देता? हमारे प्यार बढ़ना है, विश्वास बढ़ना है, विश्वास ये घोषणा करना, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए उसका रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं, वो अंधकरण को शुद्ध करते हैं, और हमारे जीवन में नया आशीष वो प्रदान करते हैं। विश्वास का घोषणा हम प्रकट करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ये हमसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ?
उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंगों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। विश्वास के अनुसार आपको सफलता, और विश्वास के अनुसार आपको ये छुटकारा, विश्वास के अनुसार आपके जीवन में शांति है, विश्वास के अनुसार आपके जीवन में आनंद है, विश्वास के अनुसार आपके जीवन में छुटकारा है, शक्ति है, स्वास्थ्य है। प्रिय मित्रों, वे लोग क्या किया, उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने ये कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, ये विश्वास करो। अविश्वासी कैसे अनुग्रह प्राप्त करेगा? और जो गवाही नहीं देता है और ये विश्वास की घोषणा नहीं करते हैं, वो उसके जीवन में चंगाई का अनुभव कैसे वो महसूस करते हैं। मतलब ये रक्त स्राव पीड़िता, वो प्रभु को स्पर्श किया, प्रभु से उसको चंगाई दिया, लेकिन प्रभु ने ये बेटी, मतलब ये बेटी, ये स्त्री ऐसे चुपचाप गुप्त रूप में स्पर्श करने के लिए, ऐसे चंगाई पाने के लिए आया, लेकिन उसका विश्वास, वो लड़की, वो स्त्री का विश्वास, प्रभु ने क्या किया सबों के आगे, ये स्त्री ने क्या किया है आप लोग देखो, ये विश्वास, ये कितने बड़ा विश्वास है। ये 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित, अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा, सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। मतलब कितने डॉक्टर लोगों के पास, वैद्यों के पास कितने सालों से ऐसे करते करते थक गए हैं, वहां असफलता है। इसलिए वो स्त्री मन ही मन कहती थी, यदि मैं उसका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। विश्वास है, ये विश्वास के मन ही मन में। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया। लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? प्रभु यीशु जानते हैं कौन मुझे स्पर्श किया और कौन अच्छा हो गए है। सब कुछ ईश्वर ऊपर वाला है, सब कुछ जानने वाला है। इसलिए और नाटक जैसे एक्टिंग करते हुए बोल, कौन मुझे स्पर्श किया है? क्योंकि ये स्त्री के अंदर का विश्वास कितना है, और ये विश्वास वो कितने अंदर, वो यीशु सब कुछ और संभालने वाला है, वो सब कुछ का प्रभु है, सबों का प्रभु है, सर्वत्र सर्वशक्तिमान है। उसके अंदर ये मन ही मन उसका विश्वास है। सालों से ये बीमारी को दूर करने के लिए वो स्त्री क्या किया है, उसका विश्वास और मन ही मन विश्वास था, और ये प्रभु पर विश्वास था। वो गैर यहूदी भी नहीं है। वो स्त्री क्या किया है, प्रभु से ये आशीष पाया है, विश्वास। इसलिए प्रभु ने क्या किया, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही भीड़ आप पर घिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया है? जिसने ऐसे किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। और भी प्रभु क्या कर रहे हैं, वो स्त्री आकर अपने विश्वास जोर से सबों के आगे वो स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। लेकिन यह विश्वास हम इसलिए हर दिन
ये विश्वास हम घोषणा करना है, प्रकट ऐसे हम स्वीकार करना चाहिए। ऐसे हम दूसरों के आगे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य के बारे में हम गवाही बनना है। इसलिए हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। ऐसे स्वीकार करो, प्रभु मुझे अच्छा किया है, स्वीकार करो। और दूसरों के आगे अविश्वासियों के लिए भी वो चिन्ह और चमत्कार के लिए, और अविश्वासियों को भी अनुग्रह मिलने के लिए प्रभु इसलिए हमें चुन लिए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ऐसे हम स्वीकार करेंगे, मुझे यीशु को देखना है। मेरे अंदर प्रभु यीशु, मेरे जीवन में प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु, आइए छुटकारा दीजिए, कृपा दीजिए। हम जोर से स्वीकार करेंगे, हम जोर से। इसलिए प्रभु के आगे हम प्रभु का वचन स्वीकार करते हुए उसका रक्त, प्रभु का रक्त मुक्ति देने वाला वो प्रभु है, उसका रक्त हमको मुक्ति देता है, हर पाप से हमें शुद्ध करते। इसलिए हृदय से प्रभु यीशु को मुझे देखना है। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। जो पाप मैंने किया, अंधता, अपवित्रता, अशुद्धता मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे घर में आइए, शुद्ध मेरे मन में आइए। आंख खोल दे, हृदय खोल दे। हम मिलजुल कर स्तुति, प्रार्थना, आराधना करेंगे। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं मांगता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं मांगता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। इसलिए अंधे को प्रभु अच्छा किए है, गूंगे बहरे को प्रभु अच्छे किए हैं, कोड़ी को वो शुद्ध किए हैं। उसके पास आओ। वो मेरे जीवन में कितने अंधता है, मेरे घर में कितने अशांति है, मेरे परिवार में और कितने जी छुटकारा मैं चाहता हूँ। प्रभु मुझे जरूरत है, प्यार में चाहता हूँ, छुटकारा में चाहता हूँ, पाप क्षमा में चाहता हूँ, चंगाई में चाहता हूँ। प्रभु यीशु, इसलिए आइए मेरे घर में, मैं यही चाहता हूँ। यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। यीशु से मिलना है, यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को मिलना है, मुझे यीशु से मिलना। इसलिए प्रभु यीशु आपके पास आकर मैं ऐसे चंगाई पाने के लिए, कितने लोग चंगाई पाया है, कितने पापी लोग पाप क्षमा और प्राप्त किए हैं, कितने लोग आत्मा में जीवन प्राप्त किए हैं। मैं ऐसे जीवन चाहता हूँ।
प्रभु आपसे छुटकारा मैं इसलिए चाहता हूँ। प्रभु आशीष देने के लिए आइए। इतने रोगी लोग, पापी लोग जो बंधन में, जो अज्ञानता में प्रभु से चांगा चाहते, छुटकारा चाहते हैं, जोर से स्वीकार करो। यीशु तेरे वचन से पवित्र वाणी प्रभु भेजकर शुद्ध कीजिए, वचन से भर दे, आत्मा से भर दे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है, यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है। प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है। मेरे कान खोल दे, मुझे यीशु को सुनना है। ओ प्रभु मेरे खान प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ, मेरे आंख को मैं समर्पण करता हूँ। जो मैंने देखा है, जो बात मैंने सुना है, ओ प्रभु इतने अंधकार मेरे अंदर, और जो मेरे आंख से अंधकार मेरे अंदर आया है, हृदय में अपवित्र अशुद्धता आया है, प्रभु नया बना दे, आशीष भर दे प्रभु। प्रभु आशीष, नया आशीष दे प्रभु। मेरे दिल को प्रभु शुद्ध कीजिए, सारे बोझ दूर कीजिए प्रभु। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया गाएंगे आमें। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। यीशु जैसे बनना है, मुझे यीशु जैसे बनना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु जैसे बनना है, यीशु जैसे बनना है, मुझे यीशु जैसे बनना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु जैसे बनना है। प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, मुझे यीशु जैसे बनना है, मुझे यीशु जैसे बनना है। हालेलुया, मुझे यीशु जैसे बनना। ओ सब मिलजुल कर, ओ यीशु जैसे बनना है। एक साथ गाएंगे, यीशु जैसे बनना है, पूरे दिल से यीशु जैसे बनना है। आराधना हो यीशु जैसे बनना है। सब मिलजुल कर गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ओ शक्ति दे, ओ आनंद दे, ओ शक्ति दे और कृपा दे, नया अभिषेक दे। तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, तेरी आराधना, ओ आराधना, 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 तेरी आराधना, हमें आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh
हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आराधना 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 ओ आराधना। इस वक्त आराधना हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। वो प्रभु मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे और स्पर्श करने के लिए, जीवन में नया आशीष देने के लिए, मेरे जीवन ऐसे पाप बंधन से मैं गिर गया और फंस गए थे, लेकिन वो मुझे उद्धार करने वाला, क्योंकि उसका रक्त हमें शुद्ध करते है। इसलिए यीशु ने कहा, और ये रक्त है, ये विधान का रक्त है, और ये सारे पापों से शुद्ध करते हैं। इसलिए सारे रोगी लोग, पापी लोग, क्षमा मांगना है, चंगाई मांगना है। जो पाप किए हैं, अपराध, जो अपराध हम किए हैं प्रभु के पास, ये अपराध हम स्वीकार करते हैं। और प्रभु मेरे आंग से मैं कितने गंदगी देखा है, मेरे ये होठों से कितने बुराई मैंने बात की, बुराई का बात मैंने किया है, हृदय से कितने बुराई में सोच किए हैं, और लाइलाज बीमारी द्वारा और ऐसे कितने बड़े बड़े समस्याएं द्वारा, पाप बंधन द्वारा प्रभु मैं नीचे और प्रभु गिर गए हैं। प्रभु उद्धार कीजिए। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता। गाएंगे एक साथ, उद्धार, वो शांति देता है, वो अंधकार दूर करता है, आत्मा वो देता है, आनंद जीवन भी देता, आनंद जीवन भी देता। वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, वो आनंद जीवन देता है, चंगाई देता, छुटकारा देता, आनंद जीवन भी देता। चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, अंधकार दूर करने वाला, स्पर्श करने वाला, ओ प्यार देने वाला, ओ यीशु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, आत्मा दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, हो प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दरिद्र हूँ। प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, आशीष दीजिए। आराधना 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 आराधना। इसी कल हो प्रभु, कल हो हमें अभी शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। ओ हम इसलिए एक साथ फिर आराधना करेंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। प्रभु का लहू। तो फिर मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं, अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं, नया आशीष वो देता है, अंधकार वो दूर दुष्ट आत्मा से हमें छुड़ाते हैं, हर विपत्ति से हमें बचाते हैं, रोग बीमारी दूर करते हैं। ओ यीशु, 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 यीशु नाम हम स्वीकार करेंगे। और यीशु नाम अपने घर के लिए, यीशु आइए, घर में आइए, मेरे शरीर में यीशु आइए,
मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। मेरे पारिवारिक जीवन में हर समस्याओं को प्रभु दूर कीजिए। मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों पर प्रभु यीशु आइए। मेरे कठिनाइयों में, परेशानियों में, हर बोझ में प्रभु आइए। पाप बंधनों में प्रभु आइए। ओ प्रभु, चारों ओर जितने अशांति के छुटकारा दीजिए प्रभु। शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु। और इसलिए प्रभु हमें छुटकारा दिया, देते हुए, आशीष देते हुए हमारे आगे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।